देखो हमारा प्रेम जो है, प्रेम परमात्मा का रूप है, प्रेम परमात्मा का स्वभाव है। जैसे सूरज में गर्मी स्वभाव है, प्रकाश स्वभाव है, ऐसे आनंद, प्रेम, संतोष, शांति ये परमात्मा का स्वभाव है। अब जब परमात्मा का स्वभाव है तो चूंकि जीव हम उसके अंश हैं तो हमारा भी स्वभाव है, हमारे अंदर भी ये चीज स्वाभाविक होती है। तब परमात्मा प्रेम अपने आप से करता है, परमात्मा प्रेम अपने आप से करता है, ये सिद्धांत है। पराये से प्रेम नहीं करता, परमात्मा प्रेम करता है अपने आप से। अब चूंकि वही सब कुछ है इसीलिए वो सबसे प्रेम करता है, क्योंकि सब खुदे है। अब यही बात आप अपने पे लागू करो तो आप किससे प्रेम करते हो? अपने से। अब अपने से करते हो तो अपने शरीर से, फिर अपने पिता से, अपनी माता से, अपने भाई से, अपने बच्चों से, अपने पति से। कहने का मतलब जो अपनापन है प्रेम हमारा वहां रहता है। अपनी भाषा से, अपने देश से, होता है कि नहीं होता? माने अपने से प्रेम करना हमारा स्वभाव है। और परमात्मा प्रेम स्वरूप है तो इसलिए परमात्मा का स्वभाव भी अपने से प्रेम करना है। अब चूंकि तुम परमात्मा के अपने हो इसीलिए तुम परमात्मा को प्रिय हो। देखो कितनी सुंदर बात है और कितनी तुम्हारे लिए शुभ समाचार है। जैसे बेटा आपका अपना है तो बेटा चाहे जितना नालायक है लेकिन आपको प्रिय है, पिता को प्रिय है कि नहीं है, माँ को प्रिय है कि नहीं है? काहे? अपना है तो प्रिय है। इसी तरह बड़ा शुभ समाचार है, परमात्मा कहता है सब मम प्रिय सब मम उपजाए, जिसको मैंने उत्पन्न किया वो मुझे प्रिय है। तो ये बड़ा शुभ मंगलमय बात है कि तुम परमात्मा को प्रिय हो, परमात्मा तुमसे प्रेम करता है, प्रेम करता है, तुम्हें अपना मानता, इसीलिए तुम्हारी श्वास चलाता है, तुम्हारा भोजन पचाता है, तुम्हारा जीवन यापन करता है, कभी तुमसे नाराज नहीं होता है। कितनी सुंदर बात। अब तुम प्रेम संसार से करते हो क्योंकि संसार भी परमात्मा है, रूप केवल दूसरा तुमको लगता है। तो तुम जिनको अपना मानते हो उनसे प्रेम है कि नहीं? तो बस यही सूत्र है कि परमात्मा को अपना मानना शुरू करो, वह प्रेम हो जाए। कितनी सुंदर बात, कितना सरल। अच्छा अब एक और बात है, भगवान कहते हैं कि ये जो जीव है ये मां मानसो जीवलोके जीव भूतो सनातना का, ये जो मेरा अंश जीव है ये मेरा सनातन अंश है। सनातन माने आदि अंत रहित, ये मेरा ही है, अंश होता नहीं है। जैसे सूरज की किरण उसका अंश नहीं है, इसी तरह जीव अलग होकर अंश नहीं है, वो समझाने के लिए कहा जाता है। तब परमात्मा के तुम हो इसलिए तुम उसको प्रिय हो। तो जब परमात्मा तुम्हारा है तो हमें प्रेम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? शरीर का पिता शरीर है लेकिन हमारा जो सबका जगत पिता है वो परमात्मा है। तो जगत पिता हमारा जो है परम हितैषी है। शरीर का पिता हितैषी है लेकिन जगत पिता क्या है? परम हितैषी। हाँ, तो जब परम हितैषी वो हर पल ख्याल भी रखे, हर पल तुम्हारे खून दौड़ा रहा, भोजन पचा रहा, श्वास चला रहा, ये हम हमेशा कहा करते हैं, कर रहा कि नहीं कर रहा? तो जो आपका अपना है उससे प्रेम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? और प्रेम से ही वो प्रकट हो जाता है, ये भी नियम। प्रेम से प्रकट हो तो मैं जाना। बस अंतर ये है कि प्रेम कहते किसको? प्रेम जिसको हम अपना मानते हैं, जिसे पाना चाहते हैं उसे प्रेम कहते हैं, है ना? अब परमात्मा से प्रेम ऐसा हो कि फिर दूसरी इच्छा न बचे, दूसरा फिर कुछ अच्छा ना लगे, संसार की और इच्छाएं और वासनाएं और कामनाएं सब इसी पे निछावर हो जाए, सब इसी पे बलिदान हो जाए परमात्मा पे कि हमें और कुछ नहीं चाहिए तुम्हारे अलावा, तो परमात्मा प्रकट हो जाए। यह भी सीधा मार्ग है, राजमार्ग है। यही करके कोई देखे, करके देखो तो
बस ये भाव रखो कि चैतन्य शक्ति जो है वो हमारे हृदय में सर्वत्र तो है ही है, लेकिन सर्वत्र है तो हमारे हृदय में भी है। और जो हमारे हृदय में परमात्मा पहले से बैठा है, जो हमारा सब काम करता है, तो वो हमारी बातें भी सुनता है, वो हमारे भाव भी जानता है, वो हमारे विचार भी जानता है, वो हमारी कमियां भी जानता है, वो हमारे गुण भी जानता है। तो ऐसी दशा में उसके सामने हम उस मतलब निर्मल भाव से उसके सन्मुख हो जाएंगे, प्रभु आप हमारे हृदय में हो और हम पर कृपा करो। तब प्रेम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? प्रेम हो नहीं जाएगा, प्रेम है, अपनी चीज प्रिय है, बस हम अपना, परमात्मा हमारा अपना, ये हम भूल गए हैं। प्रेम करना थोड़े पड़ता है, प्रेम होता जैसे पिताजी से आप प्रेम करते, अपना है तो प्रिय है, माता से प्रेम करते, स्वभाव। अपने शरीर से कोई प्रेम करता? अपना है तो है। अपने गांव से, अपने देश से, अपनी जाति से, अपने धर्म से, अपनी भाषा से प्रेम है कि नहीं? तो क्या करते हो कुछ? अपना होना ही प्रेम है, ये समझो बात को। हाँ, मानते नहीं, ये बात सही है। अपना होते ही प्रिय हो गया, अपना होते ही प्रेम हो गया कि, और दूसरी तरफ वाला जो प्रेम भगवान तरफ वाला, उसका उद्घोष है कि वो पहले से करता है। सम्मम प्रिय सम्मम उपजाए, सबसे अधिक उसने बंटवारा भी कर दिया, सबसे अधिक मनुज मोहि भाई काहे। बंटवारा इस बात का नहीं, जैसे एक चित्रकार बहुत चित्र बनाता है, कोई चित्र बड़ा अच्छा बन गया तो कहता है ये चित्र सब हमारे हैं, लेकिन ये चित्र हमको ज्यादा अच्छा। कवि कविता लिखता है तमाम, कोई कविता बड़ी अच्छी तो कहता है ये कविता मेरी बड़ी प्रिय। तो इसी तरह भगवान कहते हैं सब मम प्रिय, सब हमको प्रिय, क्योंकि मम उपजाए मैंने उत्पन्न किया है, लेकिन सबसे अधिक मनुज मोए, मनुष्य हमें सबसे प्रिय है। मनुष्यों में भी भगवान ने बंटवारा शुरू कर दिया, का जो मुझे पाना चाहता है, तीन माह पुण्य विरक्त। विरक्त माने जो संसार में अनुरक्त नहीं है, जो मुझको पाना चाहता है वो मुझे और ज्यादा प्यारा है। अब देखो भक्त की तरफ भगवान बढ़ने लगे, तीन माह पुण्य विरक्त, पुण्य ज्ञानी, जो मुझे जानता है वो मुझे और ज्यादा प्रिय है। उन जानने वालों में ज्ञानी होते प्रिय मुझ विज्ञानी, जो जान तो गया लेकिन डूबता नहीं है, तो कहा वे कम प्रिय। जो जानकर मुझ में डूबता है, अब ज्ञान छोड़ दिया, विज्ञानी, ज्ञान के बगैर वो हमने डूबना शुरू, जो जाना था उसमें डूबने लगा, उसमें शांत होने लगा, वो मुझे और ज्यादा प्रिय है। और फिर जो शरणागत माने जो डूबकर फिर बहरे ना निकला, कहा संसार में उससे ज्यादा प्रिय मुझे कोई दूसरा, जो शरणागत है, जो मेरी सर्वथा शरण में आ गया, उससे ज्यादा प्रिय संसार में कोई नहीं। तब सोचो तुम्हें प्रिय होना है अगर, तो भगवान की शरण लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए? और अपना मानो प्रिय हो जाए, अपना मानो, ऐसा सोचो कि बिना मांगे प्रभु शरीर दिया, बिना मांगे जीवन दिया, बिना कहे हमारा भोजन पच रहा है, हमारी श्वास चल रही है, हम जीवित हैं, तो जो इतना कृपा करने वाला परमात्मा तो हमारा अपना है, तो उससे तो प्रेम होना चाहिए। फिर वो सर्व सामर्थ्यवान है, सामर्थ्यवान की शरण सब ऐसे ले लेते हैं, ताकतवर की शरण लेते हैं कि नहीं लेते हैं? तो जो सर्वथा सामर्थ्यवान है उसकी शरण हमें वैसे ले लेनी चाहिए। आपकी शरण में रहेंगे प्रभु तो हमारा का, जितने भक्त उनकी शरण हो गए, परमात्मा ने सबकी रक्षा भी की, सबको अमरत्व भी प्रदान किया और सबकी इच्छाएं भी पूरी की, तीनों काम किए। जो उनकी शरण में चले गए, चाहे द्रौपदी हो, चाहे प्रहलाद हो, चाहे विभीषण हो, चाहे सुग्रीव हो, चाहे ध्रुव हो, जो उनकी शरण में चले गए सबकी रक्षा भी की, सबको अमरत्व माने अपनी भक्ति भी प्रदान की और सबकी इच्छाएं भी पूर्ण कर दी। कैसा अद्भुत है परमात्मा। तो जब उसकी इतनी महिमा सुनते हो, जानते हो, तो शरण लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए? अपना मानना ही प्रेम है, प्रेम किया नहीं जाता, कोई करने की वस्तु थोड़े है। जैसे तुमको अपनी भाषा का है, हिंदी है, तो प्रिय है कि नहीं? कोई अंग्रेजी पढ़ाई करे तो 2 तर्क हिंदी पक्ष में दोगे? नहीं दोगे?
अच्छा, भारतवर्ष अपना देश है, प्रिय कि नहीं? अब कोई पाकिस्तान की बड़ाई करे तो भारत के पक्ष में 3-4 दलील दोगे कि नहीं? तो कहा बहुत रातों दिन भारत की माला जपते। अपना होना ही प्रेम है, देखो ये सिद्धांत। और कुछ करने की जरूरत, तो जब परमात्मा अपना है तो फ्री तो हो ही जाएगा। हाँ, हम अपना माने नहीं है, ये हमारी कमी है। हम अपना नहीं मानते। अच्छा काम मानने में हो जाएगा, हो जाएगा। इसका भी प्रमाण है, जैसे राजनीतिक दल, हम बहुत बार उदाहरण दिया करते, राजनीतिक पार्टियां, लोग अपना मान लेते तो उसके जीतने से खुशी मिलने लगती है और हार जाने से दुख होने लगता। कोई मतलब नहीं, बना पार्टी बनाना तुम्हें पहचानता तक नहीं, बड़ा नेता तुम्हें जानता भी नहीं, मिलोगे तो हो सकता है पहचान ना पावे, है ना। लेकिन अपना मान लेने में भी जादू छुपा है। तुम उसके लिए रो भी सकते हो, हंस भी सकते हो, सुखी भी हो सकते हो, दुखी भी हो सकते हो। तो चलो आज तक नहीं, अगर परमात्मा को अपना मान भी लो तो कल्याण हो जाए। ये हम इसलिए उदाहरण देते हैं कि समझाने के लिए, बाकी वो तो अपना ही है। लेकिन जिसकी ना समझ में आवे, अरे ये श्वास चल रही है, बाड़ी निकल रही है, जीवन की ज्योति स्वामी मेरी कैसे जल रही। भाई हम जीवित हैं तो कैसे जीवित हैं, परमात्मा नहीं तो कैसे जीवित। तो जो है पहले से, तो क्या उसके लिए कुछ करने की जरूरत है? और जिनको तो अपना मान रहा, उल्टा आ जाओ, जिनको तो अपना मान रहा, जिन पे तू छिड़क निज जान रहा, जिनकी खातिर तू खपता है, जिनकी माला नित जपता है, तन्हा हित तुझे चलना होगा, तेरा साथ न देंगे अंतिम पल। तो ये तो छूटने वाली चीजें हैं, और छूटने वाली चीजों को अपना मान के आदमी बेचारा मर मिटता है। पकड़े नहीं, मर मिटता है। पकड़ना दूसरी बात हुई, मर मिटते हैं हम। जिनकी खातिर तू खपता है, हम खप जाते। माता पिता वो खाद बन जाते हैं जिनपे बच्चों की फसल उगती, अपने मान के। तो होता है कि नहीं होता? तो जिनकी खातिर तू खपता है, जिनकी माला नित जप, ये जपना है। वो जपना नहीं है कि जप लग रहे हो मन अलग लगा, यही जपना है। जपने का मतलब निरंतर हृदय में चिंतन चलता है। जपना अपना नहीं होता, ये गलत बातें हैं। जिसका निरंतर हृदय में चिंतन चले, इसी का नाम। तो संसार का निरंतर चिंतन चलता है कि अखंड चिंतन, और उन चीजों का जो छूट जाने वाली और आज भी दुख देने वाली है। संस्कारवान कोई हो, जैसे आपका संबंध है, तो ये भी दुर्लभ है संसार में। चाणक्य ने कहा है, आज्ञाकारी पुत्र हो, पतिव्रता पत्नी हो, शरीर में कोई रोग ना हो और कोई शत्रु ना हो। ये 4 चीजें हैं तो वो इसी धरती पे स्वर्ग में है। ये सबके साथ नहीं होता। बेटा पिता मर मिटता है, और अंत में बेटा क्या कहता है, हमारे लिए क्या किया तुमने। सोचो हृदय में कौन सा दर्द उठता होगा। बूढ़ा हो गया बेचारा, अब चल नहीं सकता, कर कुछ नहीं सकता, और तब बेटा उससे कहता है तुमने हमारे लिए क्या किया। तब कितना कष्ट उठाना पड़ता होगा, कल्पना करो आप। भगवान ने कहा ऐसा किसी के साथ हो, लेकिन अगर होता है समाज में। तो संत समझाते हैं कि जिनकी खातिर तू खपता है, जिनकी माला नित जपता है, तन्हा ही तुझे जाना होगा, तेरा साथ न देंगे अंतिम पल। लेकिन अंतिम पल भी उसी के साथ जाओगे, वो इतना चिर संयोगी और चिर साथी तुम्हारा है परमात्मा। उसी के साथ वो अपने में फिर रख लेगा, और फिर कर्मानुरूप नया जन्म देगा, और वहां भी साथ लगा रहेगा, वहां भी तुम्हारी सांस चलाएगा, भोजन बचाएगा, ज्यादा दर्द होगा बेहोश करके दर्द से बचा लेगा। तो जो इतना आपका सहायक है, जो इतना आपके साथ है, उसे अपना ना माने हम, तो हमको धिक्कार है। हाँ, तो बस यही अज्ञान है, ये बहुत बड़ा अज्ञान है। विचार करना चाहिए कि सच्चा साथी अपना परमात्मा है। ये भाव आ जाए, प्रेम हो गए। प्रेम करना थोड़े पड़ता है, प्रेम किया जाता है नहीं। प्रेम कोई करने वाली बस तो नहीं, स्वभाव है, होता है। जो अपना है वो हमें प्रिय है। अब जिस दिन परमात्मा अपना लगेगा, उसी दिन तुम्हारा प्रेम पूर्णता प्राप्त करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ जिनको अपना मानते इनमें पूर्णता नहीं।
भाई कोई आज छूटा, कोई कल छूटा, किसी का जब स्टेशन आएगा, जैसे कहा है जिंदगी की ट्रेन में जब हम बैठे, जिंदगी की यात्रा कोई ट्रेन की यात्रा समझो, तो जब हम बैठे तो दो लोग हमें दिखाई पड़े, इधर माता इधर पिता। फिर और आगे बढ़े तो बगल में एक और कोई आके बैठ गया, उसका नाम था पत्नी। फिर यात्रा और आगे बढ़ी, और आगे बैठ गया, उनका नाम था बच्चे। और आगे बढ़े तो बहू पोते नाते। और जिसका जब स्टेशन आया उतरना शुरू भी हो जाता है। भाई जिसका जब स्टेशन है, कहीं पिताजी उतर गए, कहीं माताजी उतर गई, कहीं हम खुद उतर गए, होगा कि नहीं होगा? तो यहाँ पूर्ण प्रेम कैसे हो सकता है जब साथ पूरा नहीं है? तो प्रकृति को हमने अपना मान लिया, जो प्रकृति हमारी है नहीं, आज मिली है कल छूट जाए। तुम प्रकृति हो नहीं, तुम शरीर हो नहीं, तुम चैतन्य था, तो तुम और परमात्मा एक हो। अगर ऐसा बोध हो जाए तो तब पूर्ण प्रेम होता क्या है ये पता चलेगा। देहाध्यास, देहाभिमान जो है ये गल जाए। हाँ, देहाभिमान गला नहीं कि परमात्मा की प्राप्ति हो गई, हम निराकार चेतन निराकार हम दोनों मिलके एक हो गए। मिले जब हम तुम हो गए एक, कोई माने या ना माने, वो अद्भुत दशा है। बात तेरे मेरे के बीच तीसरा कोई ना जाने, ये भक्ति की दशा अनमोल है। अच्छा आप सोचो कि जब अपना सब हो, जो अपना परिवार, जैसे अपना देश भी खुशहाल, अपनी भाषा भी सर्वश्रेष्ठ, अपना शरीर भी स्वस्थ, अपना परिवार भी खुशहाल, तो आपको अपने आप आनंद आता है कि नहीं? तो ये का एक रस रह सकता? कुछ ना कुछ गड़बड़े रहेगा, कुछ ना कुछ कमी रहेगी, कोई नाखुश रहेगा, कोई परेशान रहेगा, कोई बीमार रहेगा, कोई स्वस्थ भी रहेगा, होगा कि नहीं होगा? लेकिन जब निराकार रूप से हम और परमात्मा एक होते हैं तो वहां प्रकृति ही नहीं, कोई विकार नहीं, कुछ करना नहीं, कुछ पाना नहीं, कुछ खोना नहीं, मिटना नहीं, मरना नहीं, और आनंद शांति ज्ञान प्रकाश अपने आप। तो वो निराली दशा होगी, वो अद्भुत दशा होगी कि छोटी होगी? उसी दशा के लिए तो भक्त प्यासे रहते हैं। एक बार उनको झलक मिल जाती, फिर दुनिया की तरफ उनका चित्त नहीं जाता। एक के बार में, पहले जैसे आत्म साक्षात्कार एक बार हुआ, वह भूल गए दुनिया। काहे? अब वही दशा के लालायित रहते हैं हमेशा, प्रभु वही दशा प्राप्त हो जाए, रम जाते हैं, वही सुख प्राप्त हो जाए, वही दशा प्राप्त हो जाए। तो परमात्मा पहले अपनी झलक देता है और फिर धीरे धीरे अपने में मिला लेता है। तो अपना मानना तो पूर्णता है, समझो जैसे अपना हुआ नहीं परमात्मा के, समझो साधना पूरी हो गई। हाँ, तो याद अपना मानने से याद बनेगी, अपना मानने से ही। हाँ, हर क्षण वही है, हम नहीं है, हम भी हैं तो हम उसी के हैं। हाँ, ये जो चेतनता है शरीर में, ये वही परमात्मा है। ये भाव रखो तो एक को क्षण कैसे भूल सकता है? सोमस्मित वृत्ति अखंडा दीप शिखा सो परम प्रचंडा। ये प्रचंड ज्योतिर्मय वाली उठ रही है। अब मैं को पहले ऐसे सोचो, हम कौन हैं, हम कहां से आए, हम हैं कौन जो परमात्मा को चाहते हैं? ऐसे विचार करो तो तुम अगर हो, यदि तू है तो तू वही है, शाश्वत ब्रह्म स्वयं, बोलो रे सो हम। एक भजन ये भी किसी संत ने लिखा। मतलब आप हो, यही प्रमाण है कि परमात्मा है। क्यों? क्योंकि आप कहां से आए, और जो चला जाता है मर के तो पता चलता कहां गया। तो ये तो परमात्मा, हमारा होना ही परमात्मा के होने का प्रमाण है। हमारे अंदर जो मैं उठ रही है चेतना, यही प्रमाणित करती है कि कोई शक्ति है, तब वो अपनी ही है। हमेशा ये भाव बना रहे, धीरे 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 कल्याण हो जाएगा। बस एक चीज है, परमात्मा, चूंकि परमात्मा पाने की इच्छा फिर प्रबल हो तो दुनियाई जो इच्छाएं हैं रहे जरूर, जैसे अभी पहले बताया, लेकिन इनको पाने की कोशिश के बजाय परमात्मा को पाने की कोशिश, उसी से प्रार्थना पुकार और उसी की शरणागति, तो धीरे धीरे कल्याण।